डियर फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों डिस्कस करेंगे आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.4। 1.4 में कहा गया है क्वेश्चन 1 में कि आप बिना लंबा विभाजन विधि द्वारा आप इसे ज्ञात करें। यानी आप जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 13/31/25, आप इसे लंबा विभाजन विधि द्वारा भाग नहीं लगा सकते हैं। तो आप इससे क्या कीजिएगा, देखिए सोल्यूशन दीजिए क्या करना है। जैसे 31/25 का आप गुणनखंड कर दीजिए। आपको गुणनखंड करना तो अवश्य आता होगा। जैसे 5 छक 30, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 5 25 देन आप कर सकते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 25 5 125, 5 25, 5 का 5 है यार। यहाँ आप देखिए सबको गुना में बैठा दिए। 5 गुना 5 गुना 1, 5 को 5 गुना 1, यानी 5 का पावर कितना है, 5 गुना 1। देन यहाँ तक तो हो गया साइन, इसीलिए 5 का पावर m, यानी 13 इसलिए 13/31/25 इज टर्मिनेटिंग। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है कि 17 को आप 8 से भाग दीजिए। आप तो भाग इजीली दे सकते हैं, लेकिन आपको तो वहाँ पे कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप उसे भाग नहीं कर सकते, लंबा विभाजन विधि द्वारा निकाल नहीं सकते हैं। तो आप रूल वाइज रूल निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपको गुणनखंड करना सभी को आता है। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 दुगुनी 4 दुगुनी 8, ठीक है यार। यहाँ 2 के पावर q यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 1, ठीक है यहाँ तक। साइन, इसीलिए 2 के पावर m, यानी सो इट इज टर्मिनेटिंग, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। जहाँ पे आपका m 2 के पावर m है, 2 के पावर n या b कुछ विषम संख्या ऑड नंबर ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 3 नंबर देखिए 64/25, 3 नंबर पे आप देखिए 425। अब देखिए 425 से 64 को आप भाग लगा सकते हैं। 0 पॉइंट से आप लगा सकते हैं, लेकिन भाग तो जाएगा नहीं, भाग तो आप कर नहीं सकते हैं लंबा विधि से। तो क्या कीजिएगा, आपको 455 का गुणनखंड कीजिए। तो 5 9 45, 5 का 5, यानी 1 का 91 मल्टीप्लिकेशन 5, तो आपका 455 हो जाएगा। देन अब 7 से फिर 17, यानी 13 7 91, ठीक। आपका 13 इकाई 13, तो वहाँ आपका गुणनखंड हो गया। आप देख रहे हैं वहाँ पे आपका गुणनखंड मिल गया। तो अब क्या करना है, आपको गुणनखंड है यार, उसी प्रकार है यार 5 गुना 7 गुना 13 गुना 1, तो आप उन सबको गुना कीजिएगा तो 455 होगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 का पावर m, 7 का पावर n, यानी 13 का पावर a भी कुछ भी बैठा सकते हैं। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। वहाँ पे आपको कहा गया है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। वहाँ पे आप लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपका वह 5 का पावर m, 7 का पावर n, 13 का पावर b आ गया, यानी बहुत ज़्यादा आ गया सम का पावर, इसीलिए वहाँ पे n भी आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। आपने नहीं समझा, देखिए दोबारा समझिए। यहाँ पे आपको लंबा विभाजन विधि द्वारा आप भाग नहीं कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद सबको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। लिखने बाद क्या किए, जितना पावर है 5 का पावर बैठा दिए, ठीक है। साइन, इसीलिए 5 का पावर m, इसका मतलब 5 का पावर m, तो इतना बटे इतना, इसलिए इतना बटे इतना इज टर्मिनेटिंग पावर में है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, 17 को 8 से भाग कीजिए, यानी भाग तो नहीं कर सकते हैं। 8 का आप नीचे वाले को ही हमेशा गुणनखंड कीजिएगा। तो नाउ जानिए 8 को आपको गुणनखंड किए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आपका 2 के पावर है यार 2 के पावर q, ठीक है यहाँ तक। साइन, इसीलिए 2 के पावर m, यानी आपका और कुछ 1 के पावर, अब तो 1 तो कुछ है नहीं, ऐसे 1 में आप कुछ नहीं बैठा सकते, यानी 1 के जगह में आप बैठेगा सर 1, 2 के पावर q 1, तो 1 के पावर n भी बैठा सकते हैं, जिस तरह 3 में किए, ऐसा नहीं। तो 2 के पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि 64 को 455 से भाग करना है। आपने भाग तो करना ही नहीं, 455 का आपने क्या क्या गुणनखंड कर दिया। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में 3 नंबर क्वेश्चन। तो अपने भाग गुणनखंड करने के बाद आपका मिल गया है यार 5 गुना 7 गुना 13, यानी 30 गुना 1। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 का पावर m। देखिए 5 का पावर m तक तो टर्मिनेटिंग था, लेकिन आप 7 का पावर n आ गया, फिर 13 का पावर b आ गया, a वहाँ बैठा सकते हैं कुछ भी। तो इस प्रकार से सो इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी देखना है ना, तो आप 1.4 का चैप्टर में चला जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए एक्सरसाइज में, आपको मिल जाएगा कि टर्मिनेटिंग कैसे हुआ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको इसी प्रकार क्लास 10 का A to Z यानी 1.1 से लेकर के 0 से लेकर 0 तक सब का सब मैथ आपका
पाना है और सीखना है बिना कोचिंग का घर बैठे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका झारखंड जीके कंपटीशन का भी क्लास लिया जाता है, जैसे झारखंड जीके का ही अभी क्लास इसमें स्टार्ट हुआ है, एंड क्लास 10 का मैट्रिक का जैसे आपका मैथ स्टार्ट हुआ है, और धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका जो बचा पार्ट है उसमें, तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिले इस चैप्टर में, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।